Hello friends, welcome to Relate Chemistry. Today we are discuss capillary electrophoresis chromatography. ये बेसिकली सेपरेशन टेक्निक है। और सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो इसमें होता क्या है फ्रेंड, इस प्रोसेस में जो सैंपल के पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये मूवमेंट करने लगते हैं। इसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन कहते हैं। और अगर हम बात करें कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस होता है वो कैपिलरी के अंदर होता है। इसे ही हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये टॉपिक फ्रेंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन हाउ केमिकल आर सेपरेटेड इन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ये 5 मार्क्स का पूछा गया है फ्रेंड्स। और सेकंड क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज़ अ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये 4 मार्क्स का पूछा गया है फ्रेंड्स। और एक्सप्लेन इंस्ट्रूमेंटेशन इन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सबसे ज़्यादा ये 8 मार्क्स का ये पूछा गया है। तो ओवरऑल ये फ्रेंड ये 5 ईयर्स में ये 3 बार ही पूछा गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड हमने पहले डिस्कस किया है कि ये सैंपल के जो चार्ज पार्टिकल होता है उनका मूवमेंट ही इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। तो यही इस थ्योरी पोर्शन में बताया गया है कि दी डिफरेंशियल मोमेंट और माइग्रेशन ऑफ आयन बाय अट्रैक्शन और रिपल्सन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट डिस्क्राइब माइग्रेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल और मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में। दिस काइंड ऑफ सेपरेशन आर फैसिलिटेटेड बाय दी हाई वोल्टेज। ये जो है टेक्निक जो है वो हाई वोल्टेज के प्रेजेंस में होता है ये, विच में जनरेटेड इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक फ्लो ऑफ बफर एंड आयोनिक स्पीसीज रिस्पेक्टिवली विद इन दी कैपिलरी। ये जो टेक्निक इस टेक्निक में फ्रेंड ये दो तरीके के इसमें फ्लो इसमें जनरेट होता है, इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक फ्लो इसमें जनरेट होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसका प्रिंसिपल पार्ट। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एन एनालिटिकल टेक्निक दैट सेपरेट्स आयन बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी विद द यूज ऑफ एन अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ तक क्लियर है। द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी is depend upon the charge of molecule, the velocity and the atom's radius. ओके, ये डिपेंड करता है मोबिलिटी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी एंड द रेट एट विच द पार्टिकल मूव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। द ग्रेटर द फील्ड स्ट्रेंथ द फास्टर द मोबिलिटी एंड वाइस वर्सा। ओके, जैसे कि इसमें बताया गया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इसमें बढ़ाया जाता है तो मोबिलिटी भी फास्ट हो जाता है, तेज़ी के साथ ये वर्क करने लगता है मोबिलिटी भी। ओके, न्यूट्रल स्पीसीज आर नॉट अफेक्टेड, ओनली आयंस मूव विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो न्यूट्रल स्पीसीज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये अफेक्टेड नहीं होता। इफ़ टू आयंस आर द सेम साइज, द वन विद द ग्रेटर चार्ज विल मूव फास्टेस्ट। ओके, जिसमें जो चार्ज है वो ज़्यादा होगा वो तेज़ी के साथ ये मूव करेगा। फॉर आयन ऑफ दिस सेम चार्ज द स्मॉलर पार्टिकल हैज़ लेस फ्रिक्शन एंड ओवरऑल फास्टर माइग्रेशन रेट। ओके, जो स्मॉल साइज के जो पार्टिकल होगा उसमें जो फ्रिक्शन है वो कम होगा, इसलिए वो ओवरऑल वो फास्टर होगा एज कम्पेयर टू लार्ज जो पार्टिकल साइज है उससे। ओके, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड मोस्ट predominantly because it's give faster result and provide high resolution separation. ओके, जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक होता है वो फास्टर होता है और करता है हाई रेजोल्यूशन सेपरेशन। ओके, इसलिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में अगर हम लोग देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कैपिलरी, जो कि बफर सोर्स वायर से साथ ये जुड़ा होता है। और ये जो बफर सोर्स वायर होता है वो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई के साथ ये जुड़ा रहता है। और ये फ्रेंड यहाँ पर ये डिटेक्टर लगा होता है जो कि कंप्यूटर के साथ ये अटैच रहता है, जिसमें डाटा स्टोर होता है। ओके, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने से पहले हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पार्ट कैपिलरी के बारे में समझ लेते हैं।
जो कैपिलरी होता है फ्रेंड्स उसका डायमीटर होता है 2200 माइक्रोमीटर और जो इसका लेंथ होता है वो 2200 सेंटीमीटर होता है। इसमें सिलिनॉल का कोटिंग होता है जो कि पीएच के बढ़ने के कारण ये अपना अपना प्रोटॉन ये रिलीज़ कर देता है H+ आयन के रूप में और सिलिकॉन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिससे इसके दोनों दीवारों पर माइनस चार्ज आ जाते हैं, जो कि बफर सॉल्यूशन के H+ आयन के साथ ये मर्ज हो जाता है सेपरेशन के वक्त। प्रिंसिपल में फ्रेंड्स दो तरीके के फ्लो इसमें वर्क करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो एंड सेकेंड होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो इन टर्म को हम लोग फ्रेंड एक एक करके समझते हैं। जैसे कि अब हमें किसी सैंपल का सेपरेशन करना है, वो यहाँ पर इंजेक्टर के थ्रू इस बफर सॉल्यूशन में जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो ये बफर सॉल्यूशन में प्लस चार्ज है वो यहाँ सिलिकॉन मोनोऑक्साइड के माइनस चार्ज के साथ अटैच हो जाते हैं। इसे फिक्स लेयर कहते हैं। यहाँ ऊपर भी एक फिक्स लेयर बन जाता है और इसमें फ्रेंड सैंपल में पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज तीनों ही प्रेजेंट होते हैं जो कि इस कैपिलरी में रन करते हैं। इसे फ्रेंड्स डिफ्यूज लेयर कहा जाता है। इसे फ्रेंड्स डिफ्यूज लेयर कहा जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो इसमें फ्लो जनरेट होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बारे में। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के कारण जो प्लस चार्ज है वो कैथोड की तरफ आ जाते हैं। जो प्लस चार्ज होते हैं वो कैथोड की तरफ आ जाते हैं यहाँ पे, और जो न्यूट्रल चार्ज होते हैं वो सेंटर पे रहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एनोड की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के कारण फ्रेंड इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ और पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ, और जो न्यूट्रल चार्ज होते हैं वो सेंटर पे रहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो के बारे में। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो चार्ज होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ये मूवमेंट करने लगता है, जिससे ये डिटेक्टर सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज को डिटेक्ट कर लेता है, देन न्यूट्रल चार्ज को, एंड लास्ट में नेगेटिव चार्ज को डिटेक्ट कर लेता है। और इस तरीके से फ्रेंड्स किसी भी सैंपल में प्रेजेंट चार्ज के बेस में उसका सेपरेशन या डिटेक्शन कर लिया जाता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद फ्रेंड हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पार्ट को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट यूज़ होता है। तो सबसे पहले अ टाइपिकल कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन लाइक सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। जो बफर सॉल्यूशन के रूप में फ्रेंड्स हम लोग सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। हाई वोल्टेज पावर सप्लाई जो कि होता है 5 से 30 किलोवाट तक का हम लोग इसमें पावर सप्लाई करते हैं। और फ्रेंड इसमें इंजेक्टर के रूप में हम लोग हाइड्रोडायनेमिक इंजेक्शन एंड इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद फ्रेंड हम लोग इसके कैपिलरी ट्यूब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि इसमें इसका जो डायमीटर होता है वो 2200 माइक्रोमीटर होता है, और जो इसका लेंथ होता है वो 2200 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग इसमें फ्रेंड डिटेक्टर यूज़ करते हैं और आउटपुट डिवाइस यूज़ करते हैं। सम इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड अ टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस टू इंश्योर रिप्रोड्यूसिबल। ओके, इसमें फ्रेंड्स हम लोग डिटेक्टर के रूप में वेरियस टाइप के डिटेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि यूवी डिटेक्टर, आईआर डिटेक्टर, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर, लेज़र इंड्यूस्ड डिटेक्टर, कंडक्टिविटी डिटेक्टर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें इसका थ्योरी पार्ट। इसके थ्योरी पार्ट में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो की एग्जाम में आए तो हम लोग इसे कैसे डील कर सकते हैं इन थ्योरी पोर्शन। ओके, इन दी इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस movement of ion due to the diffusion of ion, two types of movement take place during the capillary electrophores. ओके, सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, when a voltage is applied then the movement of ion toward the oppositely charged electrode is known as electrophoretic mobility.
तो पहले भी फ्रेंड्स हम लोगों ने इसे डिस्कस किया है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो न्यूट्रल चार्ज होता है वो सेंट्रल में रहते हैं। और इस इक्वेशन के ज़रिए से फ्रेंड हम जो इसमें चार्ज मॉलिक्यूल है, सैंपल में जो चार्ज मॉलिक्यूल है उसका हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो। Electroosmotic flow is caused by the applying the high voltage to an buffer running through the silica capillary, has a pH range greater than 3, and the selenol group lost the proton to charge, which develop a double layer of cation attract to it, and the outer cation layer is movable when applied the high voltage. This is creating a high voltage bulk solution. The rate of the electrophoretic flow is governed by the following equation. इस इक्वेशन के जरिए से फ्रेंड हम इसमें इसके इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ओके, जहाँ इसमें एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ई इज इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जेड जो होता है फ्रेंड वो जेटा पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है और जो न्यू होता है वो वेलोसिटी ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड लास्ट है फ्रेंड इसका एप्लीकेशन पार्ट। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है वो किन किन चीज़ों में ये यूज़फुल है। ओके, तो सबसे पहले इसमें कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस हैज़ बीन heavily studied within the pharmaceutical industry as an alternative to liquid chromatography in various situation. ओके, ये जो है फ्रेंड वो ये जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है फ्रेंड वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़फुल होता है और ये अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। ओके, नेक्स्ट इसमें डिटेक्टिंग बैक्टीरिया माइक्रोबियल कंटेमिनेशन क्विकली यूजिंग कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके ज़रिए से फ्रेंड जो बैक्टीरिया का डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं। आगे इसमें इट इज़ यूज़फुल फॉर दी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओवरऑल हम लोग इसमें कहें तो ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी ये कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है वो यूज़फुल है। साथ ही साथ ये प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन में भी यूज़फुल है ये टेक्निक। आगे फ्रेंड इसमें डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, ये एक प्रकार का ये जेनेटिक डिसऑर्डर है फ्रेंड जो कि डीएनए एबनॉर्मलिटी के कारण होता है। एंड पेरेंटल टेस्टिंग, ये जो है पेरेंटल टेस्टिंग में भी ये यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें ये यूज़फुल होता है डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, एंड लास्ट है इसमें इन ह्यूमन बॉडी मैनी काइंड ऑफ डिजीज़ caused by abnormal hemoglobin throughout the capillary electrophoresis abnormal move cathode the anode। ये जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है फ्रेंड वो जो हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मेलिटी है उसमें भी ये यूज़फुल होता है। ओके, तो ये था फ्रेंड इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।